ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम बैक टू आफाक की अकेडमी वंस अगेन। मैं हूं मोहम्मद अफाक और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाक की अकेडमी में। एज यू आर हियर वाचिंग द थंबनेल्स टू स्टडी द रियल नंबर्स, स्टॉप टॉकिंग टू स्टडी द रियल नंबर्स, जिसमें कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लास्ट क्लास में। I was doing exercise 1.1 of old version of NCERT, in which Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma are explained with the examples and questions. So in the previous video I was doing the part number 2 of the question number 1 of exercise 1.1. So I solved that question and after this I will teach Euclid's division lemma with examples. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। LCF निकालना था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1। न्यू बुक्स में सिलेबस कट हो चुका है, नहीं हुआ, फिर भी जो बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो पूरे के पूरे सिलेबस में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे कमांड होने के बाद में ही आएंगे। तो पढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF। पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू नहीं हो पाया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 196 एंड 38220 क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। सही चेक वीडियो लॉक कर दीजिए, यदि ब्राइटनेस सही रहेगा। ओके, ठीक है, ओके ओके। चेक बैटरी परसेंटेज 15% रिमेनिंग। आई हैव टू फिनिश बिफोर इट गेट्स स्विच्ड ऑफ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। 196 से डिवाइड करेंगे बड़े वाले 38220। तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और चूंकि यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है तो हमारा जो पहला ही डिवीज़न का प्रोसेस है वो बहुत लंबा खींचेगा और हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें एक ही स्टेप में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। और हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट होता था वो क्या होता था, याद करो, मैंने ए और बी के टर्म्स में बताया था। वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ था, ए, अच्छा कुछ बुक्स में चेंज भी कर रखा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी या तो इक्वल होती है या हमेशा बड़ी होती है, और जो हमारा डिविज़र होता है भी उससे छोटी होती है। तो स्टेटमेंट भी रिवाइज करा दूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे अगर टाइम बचा। बैटरी परसेंटेज सबसे पहले 196 का वंजा टेबल पढ़ना है। 2 में ज़्यादा हो जाएगा 196। 12 में से 6 गया 2 आया, सॉरी 6 आया। इधर 17 में से 9 माइनस हुआ तो आया 8, और 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 186, और इधर 2। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आइडिया लगाएंगे कि 196 को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये 200 के लगभग है, और 1862 को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये कम करें या ज़्यादा करें, लगभग अगर 850 कर लें। अब अगर हम देखें कि 200 का अगर हम 9 टाइम्स, सॉरी 9, हाँ ठीक है, 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और 196 है तो 196 का जब हम 19 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 1800 से 4 9 जा 36 कम आएगा। और अगर हम उसमें 196 अगेन जोड़ेंगे, यानी कि अगर हम इसका 10 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 करेंगे तो
हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो करके क्या देख लेते, सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं इधर। 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, कन्फर्मेशन है श्योर, फॉर श्योर। 9 6 54 का 4 कैरी आया 5, 9 9 81 और 5 86 का आया 6 कैरी आया 8, 9 1 9 और 8 17, माइनस क्या 12 में से 4 गया। अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना चाहिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 17 में से 17 गया ख़त्म, 980। अब 196 200 के अप्रॉक्स है, और 980 जो है वो हम इसे थोड़ा सा बढ़ाया, इसे भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं 1000 के। तो 2 का डेविड 2 5 10 या 200 5 1000, ये टेक्निक बताइए ना गैस करने की। ऐसा नहीं करना कि कम ज़्यादा ना करके हम हिट एंड ट्रायल, हालांकि इसमें भी हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। और वैसे अगर चेक करते चले जाएं 5 से लेके 10 के बीच में चेक कर रहे हैं बैठ के, तो 10-15 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, उतना टाइम तो होता नहीं है। और मैथ में सारा जो खेल है वो टाइम का है, टाइम बचाना है। तो 980, अब हम मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देते हैं। कितना हुआ ये 12 5 ठीक है 5 पढ़ते हैं इसका सीधे सीधे। 5 6 नहीं, इधर से 5 6 30 का 0 कैरी आया 3, 19 5 95 और 3 98, पूरा कैंसिल हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। 000 भी 0 ही होता है, तो रिमाइंडर हमारा पहली स्टेट में ही जैसे मैंने बोला था 0 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लिखेंगे कि डिविडेंड विच इज़ कॉल्ड ए इक्वल टू डिविजर विच इज़ कॉल्ड बी इंटू क्वोशिएंट 195 प्लस 0 रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू हो गई 0, और जो हमारा डिविज़र है फर्स्ट स्टेप 1 में ही आ गया। तो डिविज़र क्या है होता है, जो 0 दे देता है डिवाइड करने पे HCF हो जाता है। डिविज़र इक्वल टू 196 HCF, ये हमसे पूछा था, आंसर हो गया। समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो बैटरी परसेंटेज पहले चेक कर लेते हैं। अभी चलो अब काफ़ी चल रहा है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी पढ़ा देता हूँ। पढ़नी है? पक्का? ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा स्टेटमेंट में बता चुका हूँ, प्रिंस एक बार बताओ जरा। ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की क्या कंडीशन बताई थी मैंने दोबारा? ग्रेटर देन और नहीं, ग्रेटर इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। लेस आर को निगेटिव थोड़ी ना हो सकता, निगेटिव में थोड़ी ना होता रिमाइंडर, 0 या 0 से बड़ा। और यहाँ पे जब बी डिविज़र है उससे हमेशा छोटा आता है, इक्वल नहीं आ सकता, ये कंडीशन थी। अब सीधे क्वेश्चन से समझाता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। शो दैट, क्वेश्चन लिखता हूँ, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form टू क्यू एंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, every positive odd integer is of the form 2q plus 1
वेयर q हमें दे रखा है, q इज सम इंटीजर। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट बाय द प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और रिवीजन करोगे तो आसान लगने लगेगा। सोल्यूशन करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में देखो, इसमें ध्यान से देखो, स्टेटमेंट में q के साथ इधर b जुड़ा हुआ है, इधर q के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो b की वैल्यू हम क्या अज्यूम करेंगे, 2। तो हम क्या करेंगे कि a जो है एक इंटीजर है, पहले मानेंगे पॉजिटिव इंटीजर है, फिर b को मानेंगे 2, फिर हम यूक्लिड एल्गोरिदम लगाएंगे और r की पॉसिबल वैल्यूज़ लेंगे, तो r की दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, तो इवन और ऑड की डेफिनेशन से निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टेटमेंट में, a कोई लेट a इज, हमसे एवरी पॉजिटिव इंटीजर बोला, एवरी या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे के सारे इवन या ऑड ही होंगे। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव नहीं इंटीजर एंड लेट, इसे हम अज्यूम करेंगे क्वेश्चन को शक्ल देख करके, क्वेश्चन की शक्ल देख करके। अगर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा तो हमें बाय द प्रैक्टिस आ जाएगा। जो भी ट्रिक्स यूज़ होती है ना, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना आता जाएगा। देखो लेट क्या करेंगे, b इक्वल टू जो चिपका हुआ था, देखो रिमाइंडर इसमें 0 है, रिमाइंडर इसमें 1 है, तो हम b इक्वल टू 2 मानेंगे और कोशिएंट डिवाइड करने पे हम क्या मान लेते हैं, q मान लिया, और r हमारे पास रिमाइंडर है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे, तो बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा a जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, b हमने लिया है 2 डिविज़र, कोशिएंट को q माना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस होता है r, हमने रिमाइंडर अज्यूम करा, और r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि, कंडीशन ये है कि वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा डिविज़र b है यहाँ पे b, वो क्या है 2। तो अगर r 2 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, तो r की वैल्यू की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर r इक्वल टू 0, एक मिनट, वो तो प्रूव करना है। तो r इक्वल टू 0 एंड लिखेंगे, आइदर नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबल हैं एक साथ, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही होगी, दोनों ही पॉसिबल होंगी। r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, 2 से छोटा 1 होगा, 2 से छोटा 1 होगा, 2 नहीं है, इधर इक्वल टू नहीं, तो r की सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, 1 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है, सही है। अब r की 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ r जे वाली रखेंगे तो इंटीजर इस टाइप का आ जाएगा, ये वाली रखेंगे तो इंटीजर इस टाइप का आ जाएगा। तो टेकिंग r इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा 2q प्लस r की वैल्यू 0 रखी, a आया यहाँ से 2q, और इधर r इक्वल टू 1 लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2q प्लस 1। अब ज़रा शक्ल देखो इसकी कि इसमें पूरा का पूरा ये 2 से कट रहा है, और जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, तो जो हमने एनी इंटीजर अज्यूम किया वो या इसमें पॉजिटिव भी था क्या, अच्छा पॉजिटिव भी है, ठीक है, नॉन पॉजिटिव भी होते तब भी चल जाता। तो ये हो गया इवन है, शो दैट एवरी ऑफ द फॉर्म एंड एवरी पॉजिटिव, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा इवन, ये वाला फॉर्म का, इवन जो है ये वाले फॉर्म का हो जाएगा, उल्टा बोल दिया, इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का 2 से कैंसिल हो रहा है, और ऑड वाला
क्योंकि इसमें से देखो ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 1 आ जाएगा और 2 से नहीं कटता है, वो नंबर कैसा होता है, ऑड होता है। जो जो 2 से कैंसिल नहीं होता है वो ऑड होता है, और जो 2 से कैंसिल हो जाता है वो इवन होता है। तो ये 2 से कैंसिल नहीं हुआ, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2q प्लस 1। पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिया जाएगा, a पॉजिटिव लिया जाएगा, 2 तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव लिया है, तो q भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव, तो इधर से ऑड। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन वाला 2q नहीं क्या लगे इसमें जो बोला है इस ऑफ द फॉर्म, हाँ इवन 2q फॉर्म का आ गया और ऑड 2q प्लस 1 फॉर्म का आ गया। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो जाए बट हमारा जो सेंस है कहने का मीनिंग भाव वो क्लियर होना चाहिए। तो 12th मतलब बोर्ड एग्ज़ाम तक तो ठीक मिलते मार्क्स। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे मार्क्स देती हैं और घटिया यूनिवर्सिटीज़ हमारे जो अपने मार्क्स होते हैं वो भी काट देती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, जिससे कि अच्छा जो है करियर बने। बहुत मायने रखता है कि एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलना। वो ऑड हो गया तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया, हमसे प्रूव करना था, शो दैट, तो प्रूव्ड। अभी चेक कर लेता हूँ मोबाइल बैटरी कितनी रह गई है। 11, नोट कर लो चलो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या था, पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का था। हम चाहें तो रूप बदल भी सकते हैं, हम रूप बदल के भी उसी चीज़ को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि शो दैट any positive odd, have patience, I will do everything. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. बताओ, अभी मैंने हिंट दी थी कि b की वैल्यू इस जो क्वेश्चन दे रखा होता है उससे आइडिया लगाते हैं। तो b की वैल्यू देख बताओ, ऑब्जर्व करके, ओनली b की वैल्यू पूछ रहा हूँ, क्वोशिएंट भी नहीं। 4, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले a को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट a इज any positive let a is any positive, और हमसे ऑड भी बोला है तो ऑड भी लेना पड़ेगा, ऑड इंटीजर। ठीक है, एक को हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया। अब लेट करेंगे कि b इक्वल टू 4, क्वेश्चन से आइडिया लगेगा, और क्वोशिएंट को मानेंगे q, रिमाइंडर को r। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सीधे समझा। तो फार्मूला यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू bq प्लस r होता है, और r की वैल्यू जो डिवीजर है b से छोटी रहती है, 0 या उससे बड़ी रहती है। तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं हम
अलग दिख सही ठीक नहीं दिख रहा है, चलो अलग कर, आर 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो अगर हम इसे बी की वैल्यू रख देते हैं तो 4q प्लस आर जो है 0 या इससे बड़ा और बी यानी कि 4 से छोटा रहेगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट कि आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। टेकिंग सबसे पहले आर इक्वल टू 0, तो ए हो जाएगा 4q, ठीक है, प्लस 0, ख़त्म हो गया ना, सीधे 4q लिख दो। टेकिंग 10th के स्टूडेंट हो इतना तो समझता, टेकिंग आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू हुआ 4q प्लस 1, टेकिंग आर इक्वल टू 2, तो ए हुआ 4q प्लस 2। अच्छा, इस 4q प्लस 2 में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लिया, इधर से 2q बचा, इधर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई में होता है ब्रैकेट। और लास्ट आर की पॉसिबल वैल्यू थर्ड 3, तो ए बन जाएगा 4q प्लस 3। अब इसमें देखो शक्ल इसकी, इसे 4q को हम 2 इंटू 2q लिख सकते हैं। तो अगर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये इवन है। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि ए जो है वो किधर है, इधर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, बट यहाँ पे तो इवन आ जा रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये वाले में से हम देखेंगे, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो ये वाले में हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये तो इवन नहीं रहा, तो ऑड हमें प्रूव करना था, एक प्रूव हो गया, ये ऑड इस यही रहेगा। और ऑड क्या ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, और ये हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये इवन हो गया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑड नहीं रह गया, क्योंकि हमने अज्यूम ऑड किया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और हमारा जो अजम्पशन किया हुआ है और रिजल्ट जो दूसरा रिजल्ट अपोजिट आ रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, काउंटर कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इधर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा नॉन ज़ीरो, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 में कोई भी 2 का फैक्टर नहीं है जो हम कॉमन करके कैंसिल कर दें, या किसी और तरीके से भी हम नहीं लिख सकते, चाहे हम कितना भी कैलकुलेशन स्मार्टनेस या ट्रिक्स लगा लें। तो ये अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। तो यहाँ से एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिर्फ इस फॉर्म और इस फॉर्म का हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, हेंस प्रूव्ड। सारी बातें समझ में आई, बोलो ना, ठीक है, नोट करो।